जब दो लोगों की बातचीत होती है तो कई बार आप कई चीज़ें नहीं सुन पाते हैं या समझ पाते हैं, तो आप ये कहते हैं, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़? क्या आप दोबारा इसे बोलेंगे या बोलेंगी? टोनी ने यही लिली से कहा कि आपने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या आप इसे दोबारा बोलेंगी, दोबारा रिपीट करेंगी? तो ये कैन यू रिपीट दैट यानी दोबारा बोलने के लिए आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं या फिर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए आपने यहाँ प्लीज़ यूज़ किया है। ये बड़ा फॉर्मल तरीका है बोलने का और इसे आप पोलाइट तरीका कह सकते हैं या सभ्य तरीका, शिष्ट तरीका, जिससे आप किसी दूसरे को अपनी बातचीत दोबारा कहने के लिए या उन्होंने जो कहा है उसको दोबारा बोलने के लिए एक आग्रह कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक और बात है, जब आप कोई चीज़ नहीं समझ पाते तो या सुन तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, तब भी आप कैन यू रिपीट दैट प्लीज़ बोल सकते हैं। यानी कि अगर आपकी समझ में बात नहीं आई है तो उसके लिए आप रिक्वेस्टफुली बोल सकते हैं कि भाई आप ये चीज़ दोबारा बोलिए। अब कैन यू रिपीट दैट प्लीज़ के और भी उपयोग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये टेलीफोनिक कॉल पे हो, ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल कॉल पे हो, आमने सामने भी आप इसे बोल सकते हैं और तरीक़ों से भी बोल सकते हैं। ज़्यादा बेहतर तरीका है सॉरी, आई स्टिल डिडंट हियर यू, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़? तो कैन और कुड ये आमतौर पे दोनों यूज़ होते हैं। कैन यहाँ पर जब आप इनफॉर्मल तरीका अपनाते हैं, कुड जब आप फॉर्मल तरीका अपनाते हैं। तो कभी भी आप किसी से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बात आप दोबारा बोलिए, तब उसके क्या क्या तरीक़ों से हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, क्या आप माइंड करेंगे दोबारा बोलना, या क्या आप दोबारा बोल सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, यानी कि कोई आपसे कोई बातचीत कर रहा है तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, ये तरीका हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आप दोबारा बोलिए। पार्डन या पार्डन मी, सॉरी, सॉरी के दो तरीके और मैं आपको बताऊंगा। कम अगेन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है आई बेग योर पार्डन और सिंपली पार्डन। सॉरी में आप आई एम सॉरी भी बोल सकते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा शब्द है या फ्रेज है, वो है सॉरी आई डिडंट कैच दैट और आई डिडंट कैच यू। और यहाँ पर वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, ये जो है ये बड़े फॉर्मल तरीके हैं अगर आप किसी से दोबारा बुलवाना चाहते हैं वही चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई या फिर आप नहीं सुन पाए।